हेलो दोस्तों। सोचिए अगर अचानक आपको पता चले कि आपका पार्टनर असल में किसी और ग्रह का है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप शायद कहेंगे, अरे ये क्या मजाक है। लेकिन जॉन ग्रे की इस किताब में यही सच्चाई है। पुरुष मंगल से हैं और महिलाएं शुक्र से। ये सिर्फ एक मज़ेदार वाक्य नहीं बल्कि एक गहरी हकीकत है, क्योंकि मर्द और औरत की सोच, उनकी ज़रूरतें और उनकी प्रतिक्रिया जैसे दो अलग दुनियाओं से आती हों। जॉन ग्रे बताते हैं कि कई साल पहले मंगल ग्रह के पुरुषों और शुक्र ग्रह की महिलाओं ने एक दूसरे को दूरबीन से देखा। पहली नज़र में ही आकर्षण हुआ। उन्होंने एक दूसरे से मुलाकात की, एक दूसरे को समझा और फिर प्यार में पड़ गए। लेकिन जब वे धरती पर आकर रहने लगे तो वो अपने अपने ग्रह की भाषा और आदतें भूलने लगे। यहीं से गलतफहमियों की शुरुआत हुई। पुरुष और महिलाओं की सोच में बहुत बड़ा अंतर होता है। पुरुष यानी मार्स समाधान केंद्रित होते हैं। जब समस्या आती है तो वे तुरंत इसे कैसे हल करें सोचने लगते हैं। वे मानते हैं कि मदद करना मतलब समाधान देना। महिलाएं यानी वीनस भावनात्मक जुड़ाव चाहती हैं। वे चाहती हैं कि कोई उनकी बात सुने, महसूस करे और बस उनके साथ रहे, बिना तुरंत हल ढूंढे। पत्नी कहती है, आज ऑफिस में बहुत प्रेशर था, सर ने डांट लगा दी। पति यानी मार्स, तो जॉब बदल लो। पत्नी यानी वीनस, मैं तो बस चाहती थी कि तुम कहो, अरे तुम परेशान हो, आओ बैठो, बताओ। यही अंतर समस्या बन जाते हैं। शुरुआत में ये फर्क हमें अच्छा लगता है, नया, अलग, रोमांचक। लेकिन वक्त के साथ जब हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमारी तरह सोचेगा, तो ये फर्क झगड़े और निराशा में बदल जाता है। पुरुष सोचते हैं वो हमेशा शिकायत करती है, मैं जो करता हूं उसकी कद्र नहीं। महिलाएं सोचती हैं वो मेरी बात समझता ही नहीं, बस सलाह देता है। जॉन ग्रे का पहला सबक यही है, रिश्ते को मजबूत बनाना है तो सामने वाले को बदलो मत, बल्कि उसकी दुनिया को समझो। जब हम मान लेते हैं कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग ग्रहों के लोग हैं, तो हम उनसे उसी हिसाब से व्यवहार करने लगते हैं और यही समझ रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दोस्तों, जॉन ग्रे कहते हैं, जब मर्द तनाव में होते हैं तो वो गुफा में चले जाते हैं, और जब औरतें तनाव में होती हैं तो उनका मूड लहरों की तरह ऊपर नीचे होता है। पहली बार सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही सच है और इसे समझना रिश्ते बचाने का जादू है। इस किताब का बहुत अहम हिस्सा है गुफा मोड, केव टाइम और लहर मोड, वेव पैटर्न। ये हिस्सा रिश्तों में होने वाली रोज रोज की गलत फहमियों को साफ कर देता है, यानी तनाव और भावनाओं से निपटने के उनके अनोखे तरीके, जो अगर आप समझ गए तो रिश्तों की आधी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। और इसे ही कहते हैं मर्द का गुफा मोड, द केव टाइम। उसके इस गुफा मोड का मतलब ये नहीं कि वह आपसे प्यार कम करने लगा है या आपसे दूर हो गया है। ये तो उसके रिचार्ज होने और समस्या सुलझाने का तरीका है। पति घर आकर चुपचाप लैपटॉप खोल लेता है या टीवी देखने लगता है। पत्नी सोचती है, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, शायद नाराज है। असल में वो तो अपनी गुफा में है, दिमाग में कोई पहेली सुलझा रहा है। औरत का लहर मोड़, द इमोशनल वेव। महिलाओं की भावनाएं लहरों की तरह होती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। कभी वो बहुत खुश, प्यार भरी और ऊर्जा से भरी होती हैं, और कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के चुप, उदास या चिड़चिड़ी हो सकती हैं। ये मूड स्विंग कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक नेचुरल इमोशनल प्रोसेस है। जब वो लहर मोड़ में होती हैं तो उन्हें चाहिए सुना जाना, सहानुभूति, भरोसा और आश्वासन। पत्नी एक दिन कहती है, मुझे लगता है तुम पहले जैसे मुझे प्यार नहीं करते। पति चौंक जाता है, अरे कल ही तो हम बाहर गए थे, इतना कुछ किया, फिर भी। असल में पत्नी की भावनात्मक लहर नीचे जा रही है और उस समय उसे भावनात्मक जुड़ाव की जरूरत है, ना कि याद दिलाने की कि मैंने ये किया था। सबसे बड़ी गलतफहमी, मर्द की गलती। गुफा में जाने पर सोचते हैं कि पार्टनर को बताने की जरूरत नहीं, जबकि महिलाओं को ये दूरी चोट पहुंचा सकती है। औरत की गलती, लहर के नीचे जाने पर मान लेती है कि रिश्ता खराब हो रहा है, जबकि ये बस एक भावनात्मक चक्र है। तो क्या है समाधान? एक दूसरे की प्रक्रिया को समझें। अगर आपका पार्टनर गुफा में है तो उसे थोड़ी जगह दें, लेकिन बता दें कि आप साथ हैं। अगर आपका पार्टनर लहर में है तो उसे भी सुने, गले लगाएं, लेकिन समाधान देने की जल्दी न करें।
जब आप ये समझ लेते हैं कि गुफा और लहर मोड दोनों ही प्यार में कमी नहीं बल्कि तनाव और भावनाओं से निपटने के अलग अलग तरीके हैं, तो रिश्ते में शिकायत की जगह समझदारी और अपनापन आ जाता है। दोस्तों, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने कुछ कहा और सामने वाले ने उसका बिल्कुल ही अलग मतलब निकाल लिया? जॉन ग्रे कहते हैं, पुरुष और महिलाएं एक ही भाषा बोलते हैं, लेकिन उनके शब्दों का अर्थ अलग हो सकता है, और यही रिश्तों में अनजाने में पैदा होने वाले झगड़ों की जड़ है। तो जानेंगे पुरुष और महिलाएं एक ही शब्द का अलग अलग मतलब क्यों निकालते हैं और कैसे ये छोटी सी बात बड़े झगड़ों में बदल जाती है। महिलाओं की बातों में भावनात्मक अंदाज होते हैं। महिलाएं अक्सर अपनी भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर या जनरलाइज करके व्यक्त करती हैं। उनका मकसद होता है अपने मन की गहराई दिखाना, न कि सचमुच आंकड़े देना। पत्नी कहे, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, मतलब अभी तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हो और मैं दुखी हूं। पति का सुनना, मैं तो हमेशा गलत हूं, कभी भी तुम्हें खुश नहीं कर पाता। पुरुष की बातें तथ्य आधारित होती हैं। पुरुष अपनी बात सीधी और तथ्यों पर आधारित रखते हैं। उनका मकसद होता है समस्या कम करना, भावनाओं को तर्क से समझाना। पति कहे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इसका समाधान आसान है, चिंता मत करो। पत्नी का सुनना, तुम्हारी भावनाएं बेकार हैं, तुम्हारी परेशानी मुझे समझ नहीं आती। क्यों पैदा होती है ये गलतफहमी? क्योंकि पुरुष क्या कहा गया सुनते हैं, जबकि महिलाएं किस भाव में कहा गया महसूस करती हैं, और महिलाएं भावनाएं व्यक्त करती हैं, जबकि पुरुष समाधान पर ध्यान देते हैं। जॉन ग्रे कहते हैं, अगर आप रिश्ते में शांति और समझदारी चाहते हैं तो आपको एक दूसरे की भाषा का अनुवादक बनना पड़ेगा। महिला से पुरुष के लिए अनुवाद, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, नहीं, अभी मैं चाहती हूं कि तुम पूरी तरह मेरी बात ध्यान से सुनो। पुरुष से महिला के लिए अनुवाद, ये कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखा, बात वही, लेकिन अर्थ बदलते ही नतीजा भी बदल गया। एक छोटी सी समझ से झगड़ा प्यार में बदल सकता है। इसीलिए पुरुषों को चाहिए, जब महिला अपनी भावनाएं व्यक्त करे तो उसे शब्दशः मत लो, बल्कि भावना को समझो। महिलाओं को चाहिए, पुरुष के शब्दों में छिपे इरादे और सहयोग को पहचानो, भले शब्द परफेक्ट ना हो। दोस्तों, जॉन ग्रे कहते हैं, प्यार का इजहार करने में पुरुष और महिलाएं बिल्कुल अलग भाषा बोलते हैं, और जब हम ये भाषा नहीं समझते तो अक्सर ये मान लेते हैं कि सामने वाला हमें प्यार ही नहीं करता। पुरुष काम करके प्यार जताते हैं। पुरुषों की दुनिया में एक्शन यानी प्यार। वे मानते हैं कि अपने पार्टनर के लिए कुछ करना, किसी समस्या को हल करना या जिम्मेदारी निभाना ही प्यार दिखाने का तरीका है। जैसे कार में दिक्कत है, पति तुरंत ठीक कर देता है। घर का भारी सामान लाना, पति तुरंत कर देता है। आर्थिक सुरक्षा देना, पति अपनी प्राथमिकता बनाता है। उनके लिए ये सारे काम कहना चाहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए तुम्हारी जिंदगी आसान बना रहा हूं। महिलाएं बोलकर और महसूस कराकर प्यार जताती हैं। महिलाओं की दुनिया में भावनाएं और जुड़ाव का मतलब प्यार। वे चाहती हैं कि उनके शब्द, स्पर्श और समय से सामने वाला प्यार महसूस करे, जैसे बार बार आई लव यू कहना, गले लगाना, हाथ पकड़ना, ध्यान से सुनना और तारीफ करना। उनके लिए ये सब कहना चाहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें देख रही हूं, महसूस कर रही हूं। गलतफहमी कैसे होती है? पति सोचता है, मैंने इतने काम कर दिए, फिर भी ये कहती है कि मैं प्यार नहीं करता। पत्नी सोचती है, ये मेरे साथ वक्त क्यों नहीं बिताता, बातें क्यों नहीं करता, ये प्यार नहीं करता क्या? असल में दोनों ही प्यार कर रहे हैं, बस भाषा अलग है। तो क्या है समाधान? प्यार जताने का तरीका सीखें। जॉन ग्रे कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपका प्यार महसूस करे तो आपको उसकी भाषा में प्यार जताना सीखना होगा। अगर आप पुरुष हैं, सिर्फ काम मत कीजिए, साथ ही छोटी छोटी भावनात्मक बातें भी कीजिए, तारीफ कीजिए, समय दीजिए। अगर आप महिला हैं, भावनाओं के साथ साथ पुरुष के काम और प्रयासों को भी सराहिए, ताकि उसे लगे कि उसकी मेहनत देखी जा रही है। प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, बल्कि सही तरीके से जताने की कला भी है।
और जब आप अपने पार्टनर की प्यार की भाषा सीख लेते हैं तो रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। दोस्तों, जॉन ग्रे बताते हैं, स्कोर कार्ड का रहस्य। रिश्तों में पुरुष और महिलाएं प्यार के पॉइंट्स गिनने का तरीका बिल्कुल अलग रखते हैं। पुरुषों की सोच, बड़ा काम, ज्यादा पॉइंट। महिलाओं की सोच, कोई भी काम, बड़ा या छोटा, 1 पॉइंट। पुरुषों का स्कोर कार्ड। पुरुष मानते हैं कि अगर उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, जैसे एक महंगा तोहफा देना, घर के लिए कार खरीदना या बड़ा ट्रिप प्लान करना, तो उनका स्कोर बहुत ऊपर चला गया। उनके दिमाग में मैंने 50 पॉइंट्स कमा लिए। इसीलिए वे सोचते हैं कि अब उन्हें कुछ समय तक छोटी छोटी चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा योगदान दे दिया है। महिलाओं का स्कोर कार्ड। महिलाओं के लिए हर देखभाल, हर कोशिश, हर प्यार भरा इशारा सिर्फ 1 पॉइंट का होता है। चाहे वो महंगा तोहफा हो या एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग, दोनों का स्कोर बराबर। इसलिए अगर पति सिर्फ साल में 1 बार बड़ा सरप्राइज दे लेकिन बाकी समय छोटी छोटी बातें भूल जाए, तो पत्नी के स्कोर कार्ड में उसके पॉइंट्स बहुत कम रहेंगे। असली वजह है भावनात्मक जुड़ाव। महिलाओं के लिए प्यार का मतलब लगातार छोटे छोटे जुड़ाव हैं, जैसे दरवाजा खोलना, खाना बनते वक्त पूछना थक तो नहीं गई, अचानक एक मैसेज भेजना मिस यू, घर आते वक्त उनकी पसंदीदा चॉकलेट ले आना। ये सब मिलकर उनके मन में सुरक्षा, सम्मान और प्यार की भावना को बढ़ाते हैं। पुरुषों के लिए सीख। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता मजबूत और खुशहाल रहे, तो सिर्फ बड़े बड़े काम करने पर भरोसा मत कीजिए। हर दिन कुछ छोटा सा लेकिन प्यार भरा काम कीजिए, क्योंकि पत्नी के स्कोर कार्ड में कंसिस्टेंसी साइज से ज्यादा मायने रखती है। रिश्ता कोई मैराथन जीतने जैसा नहीं, बल्कि रोज रोज की छोटी छोटी जीतों का खेल है। और जब आप ये खेल सही तरीके से खेलते हैं तो स्कोर कार्ड अपने आप भरने लगता है प्यार से। तो अब हम जानेंगे पुरुष और महिलाओं की असली ज़रूरतें और कैसे उन्हें पूरा करने से रिश्ते में प्यार, भरोसा और सम्मान हमेशा कायम रह सकता है। जॉन ग्रे कहते हैं, पुरुष और महिलाएं एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी भावनात्मक ज़रूरतें अलग होती हैं। अगर आप अपने पार्टनर की असली ज़रूरत को पहचान लें और पूरा कर दें, तो आपका रिश्ता लगभग अटूट हो जाता है। क्योंकि पुरुष की असली ज़रूरत सम्मान और भरोसा है। पुरुष चाहते हैं कि उनकी पार्टनर उन पर भरोसा करे, उन्हें सम्मान दे और उनके प्रयासों की सराहना करे। जब उन्हें ये मिलता है तो वे और ज़्यादा जिम्मेदारी लेने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे पत्नी कहे, मुझे पता है तुम संभाल लोगे। पुरुष को महसूस होता है कि वो भरोसेमंद है। छोटी छोटी मेहनत की तारीफ से पुरुष को लगता है कि उसकी मेहनत देखी और सराही जा रही है। महिला की असली ज़रूरत है देखभाल और समझ। महिलाएं चाहती हैं कि उनका पार्टनर उनकी भावनाओं को समझे, उनकी बात ध्यान से सुने और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखे। जब उन्हें ये मिलता है तो वे और ज़्यादा खुलकर प्यार करने और रिश्ते में गहराई लाने लगती हैं। जैसे पति पूछे, आज दिन कैसा रहा, और ध्यान से सुने। अचानक बिना कहे उनकी मदद करना क्यों होता है टकराव। समस्या तब आती है जब पुरुष और महिला अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्यार जताते हैं, ना कि सामने वाले की ज़रूरत के हिसाब से। पुरुष सम्मान पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन महिला को भावनात्मक सपोर्ट चाहिए होता है। महिला प्यार जताने के लिए देखभाल करती है, लेकिन पुरुष को सम्मान और भरोसा चाहिए होता है। समाधान उसकी ज़रूरत के हिसाब से दें। जॉन ग्रे का सुझाव है, पुरुषों को चाहिए कि वे महिलाओं को भावनात्मक सुरक्षा और ध्यान दें। महिलाओं को चाहिए कि वे पुरुषों को सम्मान और भरोसे का एहसास दें। जब दोनों अपनी भाषा छोड़कर सामने वाले की भाषा में प्यार जताना शुरू करते हैं, तो रिश्ता संतुलित हो जाता है। प्यार सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहने का नाम नहीं है। ये सामने वाले को ऐसा महसूस कराने का नाम है कि वो आपके लिए खास है और सुरक्षित है। दोस्तों, जॉन ग्रे कहते हैं, रिश्ते की असली ताकत उस समय नजर आती है जब हालात अच्छे नहीं होते, लेकिन मुश्किल वक्त में पुरुष और महिलाएं तनाव से निपटने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं और यहीं से गलतफहमियां शुरू होती हैं। तनाव में पुरुष गुफा मोड में चले जाते हैं। जब पुरुष परेशान होते हैं तो वे अपने आप में सिमट जाते हैं, जैसे किसी गुफा में चले गए हों।
वे समस्या पर खुद सोचते हैं, समाधान ढूंढते हैं और इस दौरान ज़्यादा बात नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि वे परवाह नहीं करते, बल्कि वे अपने तरीके से समस्या सुलझा रहे होते हैं। तनाव में महिलाएं बात करके हल ढूंढती हैं। महिलाएं जब परेशान होती हैं तो वे खुलकर बातें करना चाहती हैं। उन्हें समाधान से ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव चाहिए होता है, कोई जो सुने, समझे और महसूस करे। ये सुनना किसी समाधान की मांग नहीं है, बल्कि एक समर्थन और जुड़ाव का संकेत है। गलतफहमी कैसे होती है? पुरुष सोचते हैं, अगर मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो झगड़ा कम होगा, लेकिन महिला इसे दूरी समझ लेती है। महिलाएं सोचती हैं, अगर मैं बात करूँगी तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन पुरुष इसे दबाव समझ लेते हैं। इसलिए एक दूसरे की शैली को समझना ज़रूरी है। पुरुषों के लिए टिप: जब महिला तनाव में हो तो उसे रोकिए मत, ध्यान से सुनिए। सिर्फ सुनना भी बड़ा सपोर्ट होता है। महिलाओं के लिए टिप: जब पुरुष चुप हो जाए तो तुरंत नतीजा मत निकालिए, उसे समय दीजिए और भरोसा रखिए कि वह वापस आएगा। कठिन समय का सुनहरा नियम ये है कि मुश्किल वक्त में जज मत कीजिए, बस एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि प्यार का असली इम्तिहान तब होता है जब सामने वाला कमज़ोर महसूस कर रहा हो और आप उसे बिना शर्त साथ दे रहे हों। रिश्ता सिर्फ अच्छे दिनों की साझेदारी नहीं, बल्कि बुरे दिनों में एक दूसरे का सहारा बनने का वादा है। और जब ये वादा निभाया जाता है तो प्यार वाकई हमेशा के लिए हो जाता है और सम्मान कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मैन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस हमें सिखाती है कि रिश्ते कोई पहेली नहीं, बस हमें एक दूसरे की भाषा, ज़रूरतें और तरीके समझने होते हैं। जब हम समझते हैं तो प्यार खुद ब खुद गहराई ले लेता है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, ये एक दूसरे को समझने, अपनाने और मुश्किल वक्त में थामे रहने का वादा भी है। हम सब कभी न कभी अपने रिश्तों में उलझते हैं, लेकिन याद रखिए, जब हम सामने वाले की भाषा सीख जाते हैं, उनकी ज़रूरतें महसूस करने लगते हैं, तो प्यार का रिश्ता न सिर्फ बचता है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा खिल उठता है। तो अगर मैन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस की ये बातें आपको भी उतनी ही मददगार लगीं जितनी लाखों कपल्स को लगी हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो अपने रिश्ते में और प्यार, भरोसा और समझ लाना चाहता है। और हाँ, अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।